हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम फ्रॉम के सीजन 3 के फिनाले के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे सस्पेंस और भी बढ़ता जा रहा है। अब बस 3 एपिसोड बचे हैं और शो की कहानी और भी ट्विस्टेड और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, जो फैंस को डर और इंट्रिग के मजे में और डीपली खींच रही है। हर बार जब लगता है हम डार्क फोर्सेस को समझने में सक्सेसफुल हो गए हैं, तो एक नए ट्विस्ट के साथ स्टोरी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में हम कैरेक्टर मोटिव्स को समझ पाए हैं। You never really had a chance, did you? जैसे कि पिछले एपिसोड में टिली के शॉकिंग डेथ के बाद फैंस कंफ्यूज है उसके असली इंटेंशन को लेकर। जितना डार्क और विलेनियस हमें पहले वो लगती थी, अब उतना ही लगता है शायद वो सब कुछ इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। उसके लास्ट वर्ड्स फातिमा को रन कहना ये हिंट करते हैं कि शायद वो फातिमा को कुछ और ही बात के लिए वार्निंग दे रही थी और वो उसके लिए कुछ ज्यादा ही कंसर्न थी। फातिमा जो अब एलिस के साथ भाग रही है, अपने अंदर कुछ डार्क प्रेजेंस को फील कर रही है, जो शायद उसके लिए और सबके लिए भी एक थ्रेट बन सकता है। उसके कन्फेशन में ये डर और गिल्ट क्लियर दिखाई देता है और उसके और एलिस के बीच की बातचीत और भी इंटेंस हो जाती है, जहाँ फातिमा और एक अजीब एंटिटी के बीच का कनेक्शन कहानी को और भी मिस्टीरियस बनाता है। उसका यकीन है कि जो कुछ भी उसके अंदर है वो शायद टिली की मौत का रीजन है। ये और भी सस्पेंसफुल हो जाता है जब पता लगता है कि टिली डिस्पाइट अपने ट्रेजिक एंड के किसी बड़े प्लान का हिस्सा थी, जो कुछ सुपरनेचुरल फोर्सेस के कंट्रोल में। टिली का फातिमा के प्रेगनेंसी के बारे में हिंट करना, ये क्लेम करना कि उसने अपने मैटरनल इंट्यूशन से इस बात को सेंस किया था, और फिर फातिमा को किमोनो लेडी के साथ एक डीप और इनएक्सप्लिकेबल कनेक्शन की तरफ पुश करना, ये सब चीजें और भी लेयर्ड और मिस्टीरियस है। वहीं दूसरी तरफ एल्जिन अपने पोलराइड कैमरा के थ्रू क्लूज कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और ये लगता है कि उसे भी किसी सुपरनेचुरल एंटिटी ने गाइड किया। फोटोज उसे एक छुपी हुई रूम तक ले जाते हैं जो एक वार्डरोब के पीछे छुपी थी। वहाँ वो कुछ पुरानी चीजें और एक स्केलेटन डिस्कवर करता है जो एक और टाइम पीरियड का है, जो शायद कुछ एंशिएंट सीक्रेट को सिग्निफाई करता है। ये डिस्कवरी एल्जिन को कॉलोनी हाउस ले जाती है, जहाँ उसे टिली के मर्डर का पता चलता है और वो फातिमा की मदद करने के लिए रश करता है। उसके साथ एक स्लीपिंग बैग और कुछ सप्लाईज है और लगता है कि वो और फातिमा एक जर्नी पर निकलने वाले हैं, जो शायद सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल भी है। वहीं किमोनो लेडी और फातिमा का रिश्ता हमेशा से एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री रहा है। अब थ्योरीज आई है कि शायद दोनों का एक कॉमन पर्पस या फेट है। एल्जिन जब उससे पूछता है कि इज दिस रियली वेयर इट हैपेंस, तो लगता है कि वो किसी इम्पोर्टेंट मोमेंट के बारे में पूछ रहा है जो शायद किसी रिचुअल या ट्रेजेडी से कनेक्टेड है। यहाँ किमोनो लेडी की खामोशी और उसका अजीब बिहेवियर कुछ डार्क इंटेंशंस की तरफ इशारा करते हैं, जो शायद फातिमा और उसके अनबॉर्न चाइल्ड के साथ जुड़े हैं। ट्रेलर के एंड में हम देखते हैं कि किमोनो लेडी फातिमा के ऊपर झुकी हुई है, जो बेड पर लेटी है। यहाँ लगता है कि कुछ डार्क और सिनिस्टर हो रहा है, शायद वो बेबी को हार्म कर रही है या उसमें कोई मेलेवलेंट फोर्स ट्रांसफर कर रही है। वहीं एल्जिन का एक मेकशिफ्ट बेबी मोबाइल जो उसने फातिमा के लिए बनाया है, उसके बेड के ऊपर लटका है और एक अनसेटलिंग फीलिंग देता है। ये इमेजनरी दिखाती है कि ये अनबॉर्न चाइल्ड शायद फ्रॉमविल के डार्क नैरेटिव में कुछ खास और ओमनियस रोल प्ले करेगा। यहाँ एल्जिन अपने रोल को टाउन को सेव करने में समझ रहा है, लेकिन हो सकता है वो भी उस मैनिपुलेशन का शिकार हो रहा हो जो पहले सैरा के साथ हुई थी, जब उसको कुछ घोषली वॉइस ने ट्विस्टेड ग्रेटर गुड के नाम पे अनस्पीकेबल एक्ट्स करने पर फोर्स किया था। वहीं एक तरफ बॉयट, कैनी और एकोस्टा टिली के मर्डर की इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बॉयट की अपनी बहू इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। अगर ये सच सबके सामने आया तो बॉयट के लिए ये एक बड़ी मोरल डिलेमा क्रिएट करेगा। कॉलोनी हाउस में डोना वार्न कर रही है कि टिली का मर्डर पब्लिक आउटरीच बढ़ा सकता है और लोग अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करेंगे। यहाँ बॉयट की पोजीशन और भी ट्रिकी हो रही है और अगर फातिमा का इन्वॉल्वमेंट का सच बाहर आया तो उनके लिए काफी टफ हो जाएगा सिचुएशन हैंडल करना। वहीं दूसरी तरफ जूली और इथन एक पुराने डंजन की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, वही जगह जहाँ बॉयड ने पहली बार मार्टिन से सीजन 1 के एंड में एनकाउंटर किया था। जूली को एक अजीब सा कनेक्शन फील हो रहा है, जैसे वो इस मिस्टीरियस डंजन से किसी तरीके से जुड़ गई हो और ये एक्सपीरियंस उसके लिए एक फ्राइटनिंग और प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन है। डंजन में वो कुछ ऐसी चीजें देखती है जो या तो पास्ट का हिस्सा है या फिर कोई हेलुसिनेटरी फिनोमिना है। एक पॉइंट पर वो देखती है कि एक कार्विंग है जो सेटलमेंट के चारों तरफ स्कैटर्ड टोटेम्स जैसी है, जो या तो प्रोटेक्शन के लिए है या शायद कर्सेस है। इसके अलावा इथन को एक सीन में डर्टी स्वेटर पहने देखा जाता है जो पहले क्लीन था। ये एक सबटल हिंट है कि शायद वो किसी स्ट्रगल या एस्केप में फंसा है और जूली से अलग हो गया। इस सिंबॉलिक सीन का मतलब है कि इथन की ये जर्नी
उसके लिए मैच्योरिटी और ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट बन गई है, जिसमें वो फ्रॉमविल की हॉरर्स का सामना करते हुए ग्रो कर रहा है। वहीं विक्टर, जो टाउन का एक एसेंट्रिक कैरेक्टर है और सीक्रेट डिस्कवर करने में एक्सपर्ट है, अब एक क्रिप्टिक फोटोग्राफ में क्लूज ढूंढ रहा है। उस फोटोग्राफ के थ्रू वो एक चर्च बेसमेंट तक पहुंचता है और वहां ऐसा लगता है कि पुरानी यादें या कन्वर्सेशन है जो शायद जेस्पर और क्रिस्टोफर के बीच हुई थी, जो अब मर चुके हैं। विक्टर की ये जर्नी टाउन के डार्क पास्ट को रिवील करने के लिए और वो अपने फ्रेगमेंटेड मेंटल स्टेट के साथ इस सुपरनेचुरल क्वेस्ट में और भी डीपली इन्वॉल्व होता जा रहा है। वो एक घोस्ट विस्परर की तरह लगता है जो लिविंग और डेड के बीच एक ब्रिज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और फिर जब हम सीजन के लास्ट एपिसोड में एंटर करते हैं तो हमें फ्रॉमविल के हर रेजिडेंट को एक चेस पीस की तरह एक हाई स्टेक सर्वाइवल गेम में देखा जा सकता है, जिसमें वो कुछ अनसीन फोर्सेस के कंट्रोल में है। बॉयड और उसके कंपेनियंस एक ऐसे गेम में है जहां उनके हर एक्शन पर कुछ अननोन एंटिटीज का इफेक्ट है, कुछ बेनिवोलेंट और कुछ क्लियरली मेलेवोलेंट। बॉयड और उसके सन के बीच एक चेस गेम के सीन से ये पैरेलल एस्टेब्लिश होता है कि हर रेजिडेंट एक पॉन की तरह अपने सैक्रिफाइसेस कर रहा है और हर मूव उन्हें या तो सेल्वेशन के करीब ले जा रहा है या डूम के। फ्रॉमविल के ट्विस्टेड रियलिटी में कैरेक्टर्स डार्क बार्गेन्स के सामने खड़े हैं, पास्ट से आती आवाजें जो उन्हें एक सेडिक्टिव पाथ ऑफर कर रही है पर एक हैवी प्राइस के साथ। अब तक के लेटेस्ट ट्विस्ट ये हिंट देते हैं कि टाउन में एक हिडन ऑर्डर है जो रिचुअल और सैक्रिफाइस पर बेस्ड है, जिसमें कभी कभी सबसे अच्छा इंटेंशन भी हॉरर को अनलीश कर सकता है। और फिर जैसे जैसे सीजन अपने एंड के करीब है, हम सिर्फ ब्रेस कर सकते हैं उन इनविटेबल कन्फ्रंटेशन के लिए जो लाइट और डार्क, होप और डिस्पेयर के बीच होने वाली है, एक ऐसे कंक्लूजन के साथ जो फ्रॉमविल को हमेशा के लिए बदल देगा। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपने सजेशन दे सकते हैं और साथ ही वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। Inside me, it's still there. What if it happens again? I killed someone.